अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। अल्लामा इकबाल का एक शेर, उसका जो मतलब है कि अगर किसी खेत में उस खेत के काम करने वाले देहकान को रोजी मुयसर नहीं होती तो बेहतर यही है कि उस खेत के अर खोशे जो गंदम है उसको जला डालो। कोई फायदा नहीं, कोई उसका मायने नहीं, उस खेत का कोई मतलब ही नहीं रहा कि वहां पर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को कुछ फायदा ही नहीं मिलता। उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उस हरियाली से कुछ फायदा ही नहीं मिलता, तो उस हरियाली को जला डालो। नाजरीन, यहां पे मीरानी डैम बन रहा था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में डैम बन रहा था, तो वहां पर उस वक्त एक बात जो शद्दुमत से कही जा रही थी कि भाई इस डैम के बनने से, इस डैम की तामीर से चंद लोगों को फायदा मिलेगा, जो एलीट क्लास के हैं, जो गरीबों की जमीन पर काबिज हैं, जो गरीबों की जिंदगियों पर अपना हक जताते हैं, जिनकी नजर में उनके इर्द गिर्द रहने वाले गरीब कीड़े मकोड़े हैं, और वो उन्हीं गरीबों से वोट लेते हैं और पार्लियामेंट्स में जाते हैं, वहां पर सियासत करते हैं और पैसे पे पैसे कमाते हैं। यही तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे थे, और ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने वाले लोग भी यही गरीब थे, जो मीरानी डैम के उस पार रहने वाले, जो केच नदी के रेलों से अपनी ज़मीनों को आबाद किया करते थे, और उनकी ज़मीनें आबाद होती थी और उनका गुजर बसर होता था। मगर नाजरीन, जब डैम तामीर हुआ तो वाकई वही बात जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका तस्करा मैंने किया, नाजरीन, जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वहां के लोग कर रहे थे, बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। क्या हमें ये अंदाजा है कि मीरानी डैम की तामीर से मीरानी डैम के उस पार 70,000 एकड़ जमीन बंजर हो गए हैं। 70,000 एकड़ जमीन पर हरियाली बंद हो गई है। 70,000 एकड़ जमीन पर जो केच नदी का बहता हुआ रेला उसको आबाद करता हुआ जाता था, वो जमीनें बंजर हो गई। क्या उन जमीनों के बंजर होने से हजारों की तादाद में लोग, जो गरीब लोग थे, वो उनके घरों में फाकों की नौबत नहीं आई है? क्योंकि हम अगर मीरानी डैम के इस पार देखें, जो चैनल के एरियाज हैं, जहां पर हम कहते हैं कि कमांड एरिया में जो जो ज़मीनें हैं, जिस जिस ज़मीन की तरफ निगाह दौड़ाएं, वो किसी मिनिस्टर की ज़मीनें हैं, किसी बड़े आला ज़ात के इंसान की ज़मीनें हैं, जो वहाँ पर कदीम इलाकों से, वो इलाके के सरदार थे, इलाके के थे जो क्या बोलते हैं, सबसे बड़े जो मीर थे, उनकी ज़मीनें हैं। मीरों की ज़मीनें हैं, गरीबों की कोई ज़मीन नहीं है मीरानी डैम के कमांड एरिया में। तो ये लोग क्या करते हैं? 5 मिनट के लिए अगर हम गौर करें, सोचें, अल्लामा इकबाल के उस शेर की तरफ जाएं कि उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो, खेत के जो देहकान को रोजी मुयसर नहीं है उसको जला दो। नाजरीन, यहाँ पर हम देहकान की मिसाल इन गरीबों की ले सकते हैं, जो गरीब हैं, जो इन्हीं वाजाओं के, इन्हीं लोगों के जो साथ गुल मिल कर बैठे हुए हैं, इन लोगों की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो क्या उन लोगों को क्या मिल रहा है? और दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा हम आगे की सोचें, जिला केच को क्या मिल रहा है दश्त की आबाद जमीनों से? नाजरीन, आज रमजान का पहला दिन जब मैं मार्केट गया तो मार्केट में सबसे पहले नजर जिसकी शिकायत लोग कर रहे थे, जिस पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो ना टमाटर था, ना आलू था, ना प्याज था। वो कि वो भी बहुत महंगे हैं, लेकिन वो आते किसी और साइड से हैं, उनका कोई गिला कम करता है लोग। लेकिन सबसे ज्यादा चीख इस तरबूज पर रहे थे जो मीरानी डैम का पैदावार है, उस डैम का जिसका आबियाना
कोई सरमायादार, कोई जागीरदार अदा नहीं करता, जिसका आबियाना कोई नवाब या कोई मीर और मोतबर अदा नहीं करता, जिनकी ज़मीनें उस पानी से आबाद होती हैं। और वो पानी जो मीरानी डैम में जमा होता है, ठीक है, उस पानी के जमा होने से पहले कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी आबादियां ज़ेर आब आ गई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने लोग आज तक अपने कंपनसेशन के लिए भाग धूप कर रहे हैं, कितने गरीबों के घर उजड़ गए, कितने गरीबों के खेत खलियान उजड़ गए। उस जमीन के पानी से, आबाद होने वाली जमीनों से, पैदा होने वाली अजनास से, पैदा होने वाली चीजों से उन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा जो कुर्बानियां दे चुके। नाज़रीन, क्या ये इंसाफ है कि अपनी जमीन से पैदा होने वाली चीजों की जो आखिरी थर्ड क्लास की चीजें हैं, वो गाड़ियों में भर भर कर शहर में लाई जाते हैं और महंगे दामों, मुंह बोलती दामों, यानी कि मनचाही कीमतों में बेच देते हैं। क्यों? लोगों के साथ यही करते हैं आप लोग। लोगों का वोट लेकर पार्लियामेंट में जाते हैं, लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और लोगों को खिलाने के लिए आखिरी ग्रेड के थर्ड क्लास की चीजें देते हैं, वो भी महंगे दामों। एक आज मार्केट में एक दुकानदार से पूछा गया, एक गाड़ी वाले से पूछा गया, वो बोलते हैं जिस खेत से हम ये उठा लाए हैं थर्ड क्लास की चीजें। मैंने कहा कि भाई ये थर्ड क्लास की, थर्ड क्वालिटी की चीजें आप लोग यहाँ पर महंगे दामों बेच रहे हैं, फिर ये आला क्वालिटी कहाँ जाती है? कहा कि जी आला क्वालिटी की जो गाड़ी, वो कंटेनर्स में, बड़ी बड़ी ट्रकों में भरकर पंजाब में, दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके मीर होने के जमानत हैं, आपके पार्लियामेंट में जाने की जमानत हैं, उन लोगों के लिए थर्ड क्लास की चीजें, वो भी महंगे दामों आप यहां बेचते हैं। कौन है जिम्मेदार? डिप्टी कमिश्नर को क्यों आप इल्जाम लगाते हैं? आप यहाँ की जिला इंतजामिया को इल्जाम क्यों लगाते हैं? आप क्यों कहते हैं कि यहाँ का जिला इंतजामिया जिम्मेदार है, इन चीजों पर गिरफ्त नहीं है? आप तो छोटे लोग नहीं हो भाई, जिला इंतजामिया की पहुंच भी नहीं है आप तक। आप जो करते हो कंटेनर में भर भर कर अपने फायदे का सोचते हो। आप आबियाना कितना अदा कर रहे हो मीरानी डैम का? यही है, यही चीज है, यही बलूचियत है। नाजरीन, ये चीजें हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि मीरानी डैम से पैदा होने वाली चीजों से इलाके को एक धमड़ी भी फायदा नहीं दे रहा, एक जर्रा बराबर भी फायदा नहीं मिल रहा। यहां और तो और चीजें तो और। अरे यार, अपनी जमीनों से पैदा होने वाली चीजों से लोग मुस्तफीद नहीं हैं तो जला डालो उन जमीनों को। क्या फायदा है उन जमीनों का? मैं तो यही कहता हूं कि अगर ये लोग अपने लोगों से मुखलिस होते, अपने लोगों के दर्द से दर्द रखने वाले लोग होते, तो आज वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने लोगों को फैसिलिटेट करता हूं, जो बचता है वो फिर पंजाब को जाता है, वो बचता है जो सिंध को जाता है, जो बचता है वो कभी जाता है। अपने फायदे का नहीं सोचते। और आज अगर गरीब अखड़ रहा है, बोलता है कि भी आप कुछ भी करो, मैं आपको वोट नहीं देता हूं, आपको आपकी बेइज्जती करता है, गरीब अपने जगह हक बजाने है, बिल्कुल वो हक बजाने है। आप उनके साथ जो कर रहे हो, अभी उसको ये एहसास हो रहा है